दुनिया के 5 ऐसे जिद्दी लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में बेचना कैसे मुमकिन है, और वो भी तब जब सरकार या कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहे। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालिकों ने अपना घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया, चाहे उन्हें सरकार से लड़ना पड़ा हो या किसी अमीर बिल्डर से। 1. वॉशिंगटन डीसी का ऑस्टन स्प्रिंग्स का घर। 1980 में वॉशिंगटन डीसी में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनने का काम शुरू हुआ। कई जमीन मालिकों ने अपनी जमीन बिल्डर्स को बेच दी, लेकिन ऑस्टन स्प्रिंग्स ने मना कर दिया। ऑस्टन का कहना था कि बिल्डर्स उसकी जमीन की सही कीमत नहीं लगा रहे। उसने $15 लाख मांगे, लेकिन जब कोई राजी नहीं हुआ तो उसने अपनी जगह पर पिज्जा शॉप खोलने की योजना बनाई। हालांकि बैंक का कर्ज बढ़ने की वजह से आखिरकार उसे अपनी जमीन आधी कीमत यानी $7,50,000 में बेचनी पड़ी। 2 यांग का 3 मंजिला घर। चीन में एक बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार ने यांग की जमीन पर एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना बनाई। यांग के पड़ोसियों ने सरकार के सामने हार मान ली, लेकिन यांग ने घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया। सरकारी बिल्डर्स ने उसका बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन तक काट दिया। यांग को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और रातें मोमबत्ती की रोशनी में गुजारनी पड़ती थीं। 2 साल तक कोर्ट में लड़ाई के बाद यांग को कुछ मुआवजा मिला, लेकिन उसने आखिर तक हार नहीं मानी। 3. मेश फील का घर, अमेरिका। 2006 में अमेरिका में 84 साल की एक बुजुर्ग महिला मेश फील अपने छोटे से घर में अकेली रहती थीं। जब उनके आसपास की जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने वहां एक मॉल बनाने की योजना बनाई। मेश फील ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद मेश का निधन हो गया। उनकी वसीयत में लिखा था कि उनका घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि बिल्डर्स ने उस घर को कभी हाथ नहीं लगाया। आज भी वह घर उसी जगह खड़ा है, जबकि आसपास शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। 4. लुओ बोजेन का फ्लैट, चीन में एक रोड बनाने के लिए सरकार ने एक पुरानी इमारत के सारे फ्लैट्स के मालिकों को मुआवजा देकर वहां से हटा दिया, लेकिन लुओ बोजेन और उनकी पत्नी सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया। आज वह फ्लैट एक टूटी फूटी इमारत के बीच अकेला खड़ा है, और यह दिखाता है कि उन्होंने सरकार के दबाव के आगे हार नहीं मानी। 5. एयरपोर्ट के बीच स्थित फार्म हाउस, फ्रांस में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके लिए आसपास के किसानों की जमीन ली जाने लगी, लेकिन किसानों ने सरकार के खिलाफ केस लड़ने का फैसला किया। कई सालों तक कोर्ट में मुकदमा चला और आखिरकार फैसला किसानों के पक्ष में आया। सरकार को मजबूरन सिर्फ एक रनवे बनाने की अनुमति मिली। आज भी किसान एयरपोर्ट के बीचों बीच अपने घरों में रहते हैं। उनके खेतों से रनवे का नजारा साफ दिखाई देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन और घर को बचाने के लिए बड़ी बड़ी सरकारों और बिल्डर्स का सामना किया। इनकी जिद और हिम्मत वाकई तारीफ के काबिल है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।